दुनिया के आपराधिक इतिहास में कई नाम ऐसे हैं जो अपने कृत्यों से दिल दहला देते हैं। ऐसे ही एक नाम ने 1970 के दशक में अमेरिका को सन्न कर दिया था। जॉन वेन गैसी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने ना सिर्फ निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा बल्कि उनकी हत्या से पहले उन्हें घोर यातनाएं दी। आइए इस भयानक कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। जॉन वेन गैसी का जन्म 17 मार्च 1942 को अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। बाहर से एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा भीतर से कई समस्याओं का शिकार था। उसके पिता बेहद गुस्सैल और नशे के आदी थे। शराब के नशे में अक्सर वे घर में मारपीट और कलह मचाते थे। जॉन अपने पिता के गुस्से और प्रताड़ना का मुख्य शिकार बनता। पिता का अपमानजनक का व्यवहार उसकी मासूमियत को धीरे धीरे निगलता चला गया। इन घटनाओं ने जॉन के भीतर गहरे मानसिक घाव पैदा किए। जॉन का बचपन मुश्किलों से भरा था। स्कूल में उसे साथी बच्चों द्वारा ताने सुनने पड़ते क्योंकि वो अक्सर बीमार रहता था और अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले कमजोर था। इसके चलते वो सामाजिक तौर पर अलग थलग पड़ गया। जॉन के दिमाग में एक गुस्सा और निराशा पलने लगी जो समय के साथ घातक रूप लेती चली गई। 1960 के दशक की शुरुआत में जॉन ने अपने परिवार से दूर जाकर स्वतंत्र फ्रीडम के साथ जीवन जीना शुरू किया। उसने खुद को एक जिम्मेदार और सामाजिक व्यक्ति के रूप में पेश किया। उसने राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया। वो स्थानीय परेडों में जोकर बनकर बच्चों का मनोरंजन करता था, जहां उसे किलर क्लाउन का नाम मिला। लेकिन यह उसका बाहरी चेहरा था। अंदर ही अंदर वो एक ऐसा राक्षस बन रहा था जिसे दुनिया ने अभी तक नहीं देखा था। 1968 में जॉन पर पहली बार यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। एक लड़के ने पुलिस को बताया कि जॉन ने उसके साथ गलत हरकतें की। इस मामले में उसे दोषी ठहराया गया और उसे आयोवा के एक सुधार गृह में भेजा गया। वहां मनोवैज्ञानिकों ने जॉन के मानसिक स्वास्थ्य का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि उसके भीतर यौन विकृति और हिंसा की प्रवृत्ति गहराई तक जमी हुई है। सुधार गृह में बिताए 2 सालों के बाद जॉन को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। लेकिन यह स्पष्ट था कि उसने इस दौरान कुछ भी नहीं सीखा। उसने खुद को फिर से एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पेश किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी विकृत सोच और गहरी होती जा रही थी। 1970 के दशक की शुरुआत में जॉन ने शिकागो में अपना घर बसाया और एक सामान्य जीवन का ढोंग रचने लगा। उसने अपना एक छोटा व्यवसाय शुरू किया और समाज में अपनी छवि को सुधारने के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया। लेकिन यह सब महज एक दिखावा था। 1972 से 1978 के बीच जॉन वेन गैसी ने शिकागो और उसके आसपास के इलाकों में आतंक फैलाया। इस दौरान उसने करीब 33 लोगों की हत्या की। जी हां दोस्तों, 33 लोगों की उसने अकेले हत्या की। उसके शिकार मुख्य रूप से युवा लड़के और किशोर थे, यंग बच्चे थे। वो उन्हें बहलाकर अपने घर ले जाता, जहां उनके साथ वो पहले यौन दुर्व्यवहार करता और फिर उनकी हत्या कर देता। शुरुआत में किसी को भी ये शक नहीं हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चों के साथ परेडों में हंसते खेलते दिखाई देता, इतने जघन्य अपराधों को अंजाम दे सकता है। 1978 में रॉबर्ट पिएस्ट की गुमशुदगी में जॉन वेन गैसी का अपराध कथा में एक नया मोड़ ला देता है। रॉबर्ट एक आम किशोर था जिसे अपने भविष्य को लेकर सपने देखने का अधिकार था। आखिरी बार उसे जॉन के साथ जाते हुए देखा गया। रॉबर्ट की मां ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और जांच शुरू हुई। ये वो पल था जब पुलिस को गैसी के अपराधों की पहली कड़ी मिली। जांच के शुरुआती चरण में पुलिस ने जॉन वेन गैसी को एक संभावित संदिग्ध के रूप में देखा। उसने पुलिस से कहा कि रॉबर्ट उसके घर पर आया था, लेकिन थोड़ी देर बाद चला गया। हालांकि उसके व्यवहार में कुछ ऐसा था जिसने पुलिस का ध्यान खींच लिया। उसकी बातों में बार बार विरोधाभास और घबराहट झलक रही थी। जांचकर्ता उसके घर पर नजर रखने लगे। धीरे धीरे पुलिस को जॉन की जीवन शैली और हरकतों में कुछ असामान्य दिखाई देने लगा। जब पुलिस ने जॉन के घर पर पहली बार तलाशी ली तो उन्होंने कुछ ऐसे सुराग पाए जो उनके संदेह को बढ़ाने के लिए काफी था। हालांकि उस समय पुलिस के पास कुछ ठोस सबूत नहीं थे जिससे जॉन को गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन एक चीज ने पुलिस को परेशान किया।
जॉन के घर से आने वाली एक अजीब सी स्मेल, ये स्मेल किसी मृत जानवर की नहीं थी बल्कि मानव के बॉडी के अंगों की थी, मानव के बॉडी पार्ट्स की थी। हालांकि जॉन ने इसे नकारते हुए कहा कि वो सीवेज पाइप का मसला है। पुलिस ने घर की गहरी जांच करने का फैसला लिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामले की गहराई और भयावहता उजागर होने लगी। कुछ ही समय बाद पुलिस को जॉन वेन गैसी के खिलाफ एक और सबूत मिला। उन्होंने पाया कि जॉन ने रॉबर्ट के लापता होने के दिन एक हार्डवेयर स्टोर से सामान खरीदा था। ये वही स्टोर था जहां रॉबर्ट काम करता था। यह प्रमाण इस बात का था कि जॉन ने रॉबर्ट को अपने घर बुलाया और उसके साथ कुछ अनहोनी की। पुलिस ने आखिरकार वारंट के साथ जॉन के घर की पूरी तलाशी ली। जब वे उसके बेसमेंट में पहुंचे तो वहां उन्हें एक ऐसा दृश्य मिला जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। बेसमेंट की जमीन के नीचे कई बॉडीज को दफनाया गया था। यह साफ था कि जॉन ने अपनी सभी हत्याओं को अंजाम देने के बाद अपने शिकारों को वहां पर दफन कर दिया था। बेसमेंट से 29 बॉडीज निकाली गई। 29 बॉडी बेसमेंट से निकाली गई। ये बॉडीज उस अत्याचार की कहानी कह रहे थे जिसे जॉन ने अपने घर के भीतर रचा था। इनमें से अधिकांश बॉडीज पर हिंसा के निशान थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हत्या से पहले पीड़ितों को बुरी तरह से यातनाएं दी गई थीं। जॉन ने बड़ी चतुराई से अपने जाल में उन लोगों को फंसाया। वो अक्सर उन्हें नौकरी का झांसा देकर अपने घर बुलाता, वहां उन्हें शराब पिलाकर या अन्य किसी बहाने से उनको बेहोश कर देता। इसके बाद वो उनके साथ यौन शोषण करता और फिर उनकी हत्या कर देता। हत्या के बाद वो उनके बॉडी को अपने बेसमेंट में दफना देता। उसकी हरकतें इतनी योजनाबद्ध और सटीक थीं कि कई सालों तक किसी को उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन रॉबर्ट पिएस्ट के मामले ने उसकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। पुलिस ने जब जॉन से पूछताछ की तो उसने शुरू में किसी भी अपराध से इनकार किया, लेकिन जब जांचकर्ताओं ने सबूतों के साथ उसे घेरना शुरू किया तो वो टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने 33 लोगों की हत्याएं की हैं और इनमें से अधिकांश 16 से 22 साल के लड़के और युवा थे। उसने ये भी स्वीकार किया कि हत्याओं से उसे मानसिक संतुष्टि मिलती थी। सोचिए, हत्याओं से उसे मानसिक संतुष्टि मिलती थी। जॉन ने यह भी खुलासा किया कि उसने अपने अपराधों की योजना लंबे समय तक बनाकर रखी थी। वो अपने शिकारों को बड़ी सावधानी से चुनता था ताकि कोई इस पर शक ना कर सके। जॉन वेन गैसी के घर से शवों को मिलने के बाद पूरा अमेरिका सदमे में था। मीडिया में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कैसे एक इंसान इतने भयावह अपराधों को इतने लंबे समय तक अंजाम दे सकता है। जांचकर्ताओं ने जब जॉन के अपराधों की तह तक जाना शुरू किया तो उन्हें उसके शिकारों के नाम और पहचान उजागर करनी पड़ी। लेकिन यह काम आसान नहीं था। अधिकांश बॉडीज को पहचानना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वे कई महीनों या वर्षों से दफन थे। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने डीएनए परीक्षण और अन्य आधुनिक तकनीकों की मदद से बॉडीज की पहचान की। जॉन के शिकारों में ज्यादातर वे लोग थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। इनमें से कुछ बेघर थे तो कुछ जॉब की तलाश में थे। जॉन ने उनकी मजबूरियों का फायदा उठाया और उन्हें अपने घर पर बुलाकर अपने घिनौने मंसूबों को अंजाम दिया। रॉबर्ट पीएस के अलावा जॉन के अन्य कई पीड़ितों के परिवारों ने अपनी कहानियां साझा की। इनमें से कई परिवार ये सोचते रहे थे कि उनके बच्चे लापता हो गए हैं या किसी अनहोनी का शिकार हो गए हैं। जब ये जान पाए कि उनके बच्चों को इतनी बर्बरता से मारा गया है तो उनका दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल था। 1980 में जॉन वेन गैसी के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। ये मामला अमेरिका के इतिहास में सबसे चर्चित और भयावह मामलों में से एक बन गया। जॉन ने खुद को बचाने के लिए पागलपन का दावा किया। उसने कहा कि वो अपने होशो हवास में नहीं था जब उसने ये अपराध किए। मुकदमे के अंत में जॉन को 33 हत्याओं को दोषी ठहराया गया। अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। जज ने अपने फैसले में कहा कि जॉन ने मानवता के खिलाफ एक ऐसा अपराध किया है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। जॉन को दोषी ठहराए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन यहाँ भी उसने अपने अपराधों के प्रति वहां पर भी उसको कोई भी पछतावा नहीं था। उसने दावा किया कि वो निर्दोष है और उसे फंसाया गया है।
मुकदमे के दौरान जॉन ने एक और चौंकाने वाली हरकत की। उसने जेल में रहते हुए पेंटिंग शुरू की। उसकी पेंटिंग्स में अक्सर जोकर और डरावने चित्र दिखाई देते। इन पेंटिंग्स को बाद में नीलामी में बेचा गया, जिससे अपराध पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा दिया गया। मौत की सजा के दिन जॉन वेन गैसी को 10 मई 1994 को घातक इंजेक्शन देकर मौत की सजा दी गई। ये दिन उन सभी पीड़ितों के परिवारों के लिए राहत का दिन था जिन्होंने न्याय के लिए लंबा इंतजार किया था। हालांकि उनकी जिंदगी में जो दर्द और खालीपन था वो कभी भर नहीं सकता। जॉन की मौत के साथ उसका अपराधों का अध्याय समाप्त हो गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों को चेतावनी देती है कि किस तरह एक सामान्य दिखने वाला इंसान अंदर से कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, क्या सोचना है आपका इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।